Hello, nation builders. This is Yash, and welcome back to City Point. So, what is our today's agenda? In the last session, we learned about simple preposition with, है ना? हमने with किया था, with के uses पढ़े थे, and वही हमें continue करनी है सीरीज simple preposition की. तो आज के सेशन में we are going to learn about the simple preposition from, है ना? और from भी बहुत familiar होगा आपसे, मुझे पता है because preposition जो simple prepositions है daily life में use होती हैं, तो I know all the prepositions are very familiar with you. To you, sorry. चलिए start करें guys. चलो. फ्रॉम पढ़ने वाले आज हम, है ना? तो फ्रॉम बहुत बार देखा होगा आपने बचपन से ही, जब भी हम स्टार्ट करते हैं कुछ मतलब लर्निंग स्टार्ट करते हैं, कोई भी लिटरेचर की बुक हो, कोई लेसन की बुक हो, कोई पोम हो, सिंपल प्रेपोजिशन देखी जाती है, तो बिकॉज इनके बिना ना सेंटेंस बनता ही नहीं है, अधूरा हो जाता है. सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए आगे बढ़ते हैं, यूजेस के बारे में देखेंगे. पहला यूज क्या कहता है? पहला यूज कहता है कि भाई बिफोर अ नाउन और फ्रेज टू डिनोट अ पॉइंट ऑफ टाइम. पॉइंट ऑफ टाइम पता है आपको, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हर बार मैं आपको बताता हूँ कि भाई पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, ठीक है? तो अब नहीं बताऊंगा बिकॉज आई होप कि भाई यू हैव बीन लर्निंग, यू मस्ट हैव बीन लर्निंग, है ना? तो कोई ऐसा शब्द या कोई ऐसा फ्रेज जो पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है, तो उसके लिए आएगा फ्रॉम. इसमें एक बात ध्यान रखनी है, जो मैंने छोटे फॉन्ट में डाला हुआ है, इट इज नॉट यूज्ड विद परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस के साथ यूज नहीं होता है. देखो, फ्रॉम की हिंदी मोस्ट ऑफ द केसेस में, मेजोरिटी में क्या होती है, मेजोरिटी ऑफ द सेंटेंसेस में क्या होती है, से होती है, ठीक है? से. मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको फ्रॉम की हिंदी क्या दिखेगी, से दिखेगी. और मैंने आपको जब टेंसेस कराए थे, तो आई टोल्ड यू कि भाई दो वर्ड्स और होते हैं, फॉर और सिंस, है ना? एक होता है फॉर और एक होता है सिंस. मैंने बताया था कुछ सेंटेंसेस में एक होता है परफेक्ट, एक होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, है ना? फॉर और सिंस का यूज होता है बिफोर टाइम, है ना? पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या यूज होता है, फॉर यूज होता है. और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या यूज होता है, सिंस यूज होता है. आपको इस बात का पता है? इसमें परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में, है ना? कंजंक्शन वाले सेंस की बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म भी लग जाती है, ठीक है? वो क्लॉज अलग बन जाता है. लेकिन अगर हम टेंसेस की बात करेंगे, केवल परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में, जब कोई भी टाइम आता है, पीरियड ऑफ टाइम होगा तो उससे पहले फॉर का यूज होगा. जब कोई एक्शन चलता हुआ आ रहा होता है उसके लिए लगाते हैं. और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम से पहले का यूज होता है ना? इस बात को आपको पता है. तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई जो फ्रॉम होता है वो भी टाइम के लिए आ रहा है. कौन सा टाइम के लिए? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए. जो कि किसके लिए आता है, सिंस के लिए आता है ना? तो अगर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में सिंस आ रहा है, तो इसलिए फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम दीज टेंसेस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के अलावा सभी टेंसेस में लग जाएगा जहां पे पॉइंट ऑफ टाइम की रिक्वायरमेंट है. तो उससे पहले फ्रॉम का यूज करो. हिंदी वही बनेगी से, जो कि इन दोनों की हिंदी होती है ना? जैसे ही स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड, ठीक है? उसने फ्रेंच सीखना स्टार्ट कर दिया कब से? 8वीं कक्षा से, सॉरी, है ना? तो अब देखो ये कौन सा टेंस हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट वाला, ठीक है? तो अपार्ट फ्रॉम परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंस फॉर पॉइंट ऑफ टाइम आप फ्रॉम का यूज करोगे, ठीक है? हिंदी वही बनेगी से. उसने फ्रेंच याद करना पढ़ना स्टार्ट कर दिया कब से? कब से? 8वीं कक्षा से. आई होप समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट है, एग्जाम विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 10th ऑफ अप्रैल टू 15 सॉरी 25th ऑफ अप्रैल. है ना? एक और बार पढ़ देता हूँ. एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 10th ऑफ अप्रैल टू 25th ऑफ अप्रैल, ठीक है? अब यहाँ पे आपको पता है कि भाई फ्रॉम और टू का कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है? आपको इन सब के साथ साथ टेंस भी ध्यान रखना है, बस वो परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस नहीं होने चाहिए. ये कौन सा है, ये कौन सा टेंस है? ये आपका पैसिव वॉइस है ना? ये आपका पैसिव वॉइस है. इसमें जो है आपका परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस नहीं है. तो आई होप पहला वाला रूल इतना टाइम दिया इसलिए दिया ताकि डिफरेंशिएशन आप कर पाओ कि भाई आपको इससे पहले पता था कि परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में फॉर और सिंस का यूज होता है. तो अगर हमें फ्रॉम का यूज करना है और करना जरूरी होता है बिकॉज इट इज अ रूल, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्रॉम का यूज किस तरह के सेंटेंसेस में कर सकते हो, इस तरह के सेंटेंसेस में यू कैन यूज, ठीक है? आगे बढ़े. सेकंड है टू मीन बेस्ड ऑन या आउट ऑफ या यूजिंग, ठीक है? तो कभी कभार फ्रॉम का जो मतलब होता है वो बेस्ड ऑन होता है, ठीक है? आउट ऑफ हो सकता है, ठीक है? और यूजिंग हो सकता है. आई होप इन तीनों फ्रेजेस का या वर्ड का आपको मतलब पता होगा, ठीक है? इनकी जगह फ्रॉम का यूज कर सकते हो, लाइक ऑमलेट इज मेड फ्रॉम एग्स, ठीक है? तो यहाँ पे फ्रॉम किसकी जगह यूज हो रहा है, बताओ? यहाँ पे यूजिंग की जगह लिख सकते हैं, है ना? अगर आप फ्रॉम की जगह यूजिंग लिख दोगे तो सही रहेगा, क्योंकि जो ऑमलेट होता है वो किसका यूज करके बनता है, एग का यूज करके बनता है
है ना? तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग यूजिंग आई यूज्ड व्हाट? आई यूज्ड फ्रॉम। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है ही प्लेड द सॉन्ग फ्रॉम नॉस्टैल्जिया। ठीक है, नॉस्टैल्जिया मतलब पता है क्या होता है? नॉस्टैल्जिया मतलब होता है जब आपको यादें सताती है पास्ट की, ठीक है? या कभी-कभार पास्ट की याद आ जाती है तो और आप खो जाते हो उसमें, तो वो नॉस्टैल्जिया है, फीलिंग है एक तरीके की, रिमेम्बरेंस है ना? पास्ट का जो भी थॉट्स आते हैं आपके दिमाग में, ज़्यादातर बुरे वाले के लिए वर्ड बना है कि भाई जो बुरे थॉट्स होते हैं वो आते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी तरह के आप थॉट्स के एनी काइंड ऑफ थॉट्स इफ यू आर रिमेम्बरिंग, ठीक है, जो आपके पास्ट का है तो उसको नॉस्टैल्जिया बोला जाता है। ये एक तरह की फीलिंग होती है, एक तरह का सेंस रिमेम्बरेंस होता है ना? तो इसलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं? ही प्लेड द सॉन्ग फ्रॉम नॉस्टैल्जिया। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉम का मतलब क्या हो जाएगा? आउट ऑफ, है ना? कि भाई वो जो उसका सॉन्ग है वो कहाँ से निकला है? उसके नॉस्टैल्जिया, उसके जो थॉट्स हैं पास्ट की, उससे निकला है। तो इस तरीके से यू कैन यूज व्हाट? फ्रॉम। आई होप यू हैव गॉट। आगे बढ़ते हैं। थर्ड है टू शो डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब क्या हो गया? पता है आपको? चार्ल्स लिव्स अ फ्यू माइल्स फ्रॉम माय हाउस। तो सिंपल सी बात है, वहां पे डिस्टेंस की बात हो रही है, तो डिस्टेंस में भी इस तरह के सेंटेंसेस में भी फ्रॉम की हिंदी से ही होगी कि भाई चार्ल्स का जो घर है वो मेरे हाउस से इतना ज्यादा नहीं, मतलब ठीक ठाक या कुछ ही मील्स दूर है ना? तो यहाँ पे डिस्टेंस को डिनोट करने के लिए आपने फ्रॉम का यूज करा, हिंदी वही है से, है ना? तो दो डिस्टेंसेस के बीच में बताने के लिए आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। द टाउन इज 10 माइल्स अवे फ्रॉम द विलेज। जो टाउन है वो विलेज से कितना मील दूर है? 10 मील। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी वही हो जाएगी, क्या हो जाएगी? से हो जाएगी। तो डिस्टेंस को डिनोट करने के लिए आप फ्रॉम का यूज कर सकते हो सिंपल सेंटेंसेस है। आगे बढ़े। टू इंडिकेट सोर्स और ओरिजिन। सोर्स क्या होता है? सोर्स होता है कि भाई जैसे कहते हैं ना, ये हमें सूत्रों से खबर मिली है, ठीक है? सोर्स को हिंदी में सूत्र बोलेंगे। तो सोर्स मतलब ओरिजिन, जहां से कोई चीज इमर्ज हुई है, ठीक है? जो फर्स्ट प्लेस है जहां से कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली है उसे सोर्स हो गया, इन्फॉर्मेशन या कुछ भी, ठीक है? तो उस तरह के लिए आप यूज कर सकते हो। शी कम्स फ्रॉम गुरुग्राम। गुरुग्राम क्या होता है? गुड़गांव, है ना? तो यहाँ पे ये बोला गया है कि उसका ओरिजिन क्या है? गुड़गांव से है, ठीक है, या गुरुग्राम है। तो यानी कि जब कोई इंसान कहीं पर्टिकुलर जगह से रिलेट करता है, बिलोंग करता है, तो किसका यूज करोगे? फ्रॉम का। एन एप्पल फेल डाउन फ्रॉम द ट्री। एप्पल कहाँ से गिरा? उसका ओरिजिन क्या था? ट्री था, है ना? शी न्यू फ्रॉम मी ऑल अबाउट यू। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया कि भाई वो सब कुछ जानती है तुम्हारे बारे में। किससे? किससे जानती है? मुझसे जानती है, यानी कि उसकी जो नॉलेज है उसका ओरिजिन क्या है? मैं हूं, इस तरीके से। फ्रॉम का यूज इस तरह के सेंटेंसेस में आप कर सकते हो, हिंदी वही बनेगी से। आगे बढ़े। टू स्टेट द प्लेस फ्रॉम वेयर समथिंग कम्स। इसका मतलब क्या हो गया? कोई ऐसी जगह को दर्शाना या इंडिकेट करवाना कि वहां से कुछ निकला है या वहां से कुछ आता है। जैसे वी गेट रॉ मटेरियल्स एंड ऊड्स फ्रॉम मैनी कंट्रीज। तो हमें जो रॉ मटेरियल है और ऊड से कहां से मिलता है? बहुत सारी कंट्रीज से मिलता है, ठीक है? तो यानी कि मटेरियल्स और ऊड्स कहां से आते हैं? वैसे तो इंडिया में भी है, ठीक है, आपको पता होगा वो छोटा नागपुर प्लेटू है, ठीक है, वहां पे और झारखंड है ना? तो वहां पे बहुत ओरिजिन है बट लिमिटेड है, ठीक है, प्लेटू वगैरह बहुत ज्यादा है वहां पे। तो वहां से भी लेते हैं हम, बाहर से भी लेते हैं। तो यानी कि हम जो है रॉ मटेरियल्स और ऊड्स कहां से लेते हैं? कहां से लेते हैं? कहाँ से आते हैं ये आते हैं मैनी कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज से आते हैं। तो इस तरीके से यू हैव टू यूज इट, है ना? शुगर इज इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना। हम वैसे तो शुगर में हम भी आगे हैं, लेकिन ले लेते हैं चाइना से भी। तो शुगर कहाँ से आती है? चाइना से आती है, हिंदी वही बनेगी से। आई होप यू आर गेटिंग इट। आगे बढ़ते हैं। सिक्स है टू शो दैट समथिंग स्टार्ट्स एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड गोज ऑन। ठीक है, इस तरीके से आपको बताना कि भाई कोई चीज स्टार्ट होती है किसी समय पे और चलती रहती है, ठीक है, या जहां तक भी चलती है उसको इंडिकेट करने के लिए आप प्रपोजिशन फ्रॉम का यूज करोगे। लाइक द इंस्टीट्यूट रन्स फ्रॉम 8 AM टू 9 PM। जो इंस्टीट्यूट है वो चलता है या चलाया जाता है सुबह 8 से लेकर 9 बजे तक रात के, है ना? तो इसलिए हिंदी वही है से, कब से? 8 से 9। और फ्रॉम और टू का कॉम्बिनेशन बनता है, पेयरिंग बनती है। फ्रॉम नाउ ऑन, या इसको ये भी बोल सकते हैं फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, ठीक है, अब से आई एम गोइंग टू बी इंट्रोवर्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? इंट्रोवर्ट का मतलब क्या हो गया? इंट्रोवर्ट का मतलब होता है जब आप दुनिया से कट हो जाते हो, है ना? व्हेन यू बॉयकॉट योर आउटसाइडर्स और बीइंग आउटडोर, ठीक है? तो इसलिए फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इसका मतलब क्या हो गया? अब से, ठीक है, हिंदी वही बनेगी से, है ना? मैं जो है इंट्रोवर्ट बनने जा रहा हूँ। आई होप समझ में आ गया होगा। सेवंथ, टू मीन बिकॉज ऑफ, एज अ रिजल्ट ऑफ, और क्या है? टू शो कॉज ऑफ समथिंग। ठीक है, इन सब का मतलब फ्रॉम से इंडिकेट किया जाता है। लाइक ही वॉज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज क्या होता है आपको पता है, ठीक है? तो अब देखो, किसी जब कोई बीमारी है, ठीक है, उसका जो क्या होता है? रीजन होता है या उसका जो मेन जो भी है, ठीक है, कारण होता है, तो किससे शो होता है? फ्रॉम से।
तो भाई वो किससे सफर कर रहा है? वो डायबिटीज से सफर कर रहा है, ठीक है। हिंदी वही बनेगी से, ही डाइड फ्रॉम कोरोना वायरस, ठीक है, वह कोरोना वायरस से मर गया, या बिकॉज ऑफ, ठीक है, या एज अ रिजल्ट ऑफ। तो कोई भी आप सेंस बना सकते हो। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द कंप्लीट फ्रेज यू कैन यूज ओनली वन प्रपोजिशन, सिंपल प्रपोजिशन फ्रॉम, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल ऑफ दीज फ्रेजेस, ठीक है। आगे बढ़े। 8 टू मीन कंसिडरिंग और जजिंग बाय, इसका मतलब क्या हो गया? ये क्या है? ये भी प्रपोजिशंस है, ठीक है। इन्हें बोला जाता है, शायद मैं भूल गया, इनको बोला जाता है पार्टिसिपल प्रपोजिशंस। हाँ, पार्टिसिपल प्रपोजिशंस बोला जाता है जो प्रपोजिशन का काम करते हैं इन आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दोज पार्टिसिपल प्रपोजिशंस यू कैन यूज द सिंपल प्रपोजिशन दैट इज फ्रॉम, ठीक है। लाइक, अच्छा, इन दोनों का मतलब पता होना चाहिए, सिंपल है, हो पता होगा। फ्रॉम हिज मैनर्स ही लुक्स नॉनसेंस, भाई उसके तरीकों से, उसके बिहेवियर से, उसके मैनर से वो क्या लगता है? नॉनसेंस लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रॉम की जगह आप कंसिडरिंग भी लिख सकते थे, है ना, या जजिंग बाय भी लिख सकते थे, है ना, कि भाई अगर उसको मैनर्स को सोचे या गौर करें उसके ऊपर, वो नॉनसेंस लगता है ना। उसके बाद है फ्रॉम योर अपीरियंस यू आर अ जेंटलमैन, फ्रॉम योर अपीरियंस यू आर अ जेंटलमैन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि भाई तुम अपने अपीरियंस से क्या लगते हो? जेंटलमैन लगते हो, है ना। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है टू शो चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है। मतलब स्टेट आपको पता ही है, सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड, गैस, ठीक है। तीन स्टेट हमें पता था बेसिक, लेकिन दो और होती है, बताओ कौन होती है? मैं भूल गया, फोर्थ स्टेट होती है शायद प्लाज्मा, फिफ्थ होती है बॉस आइंस्टीन, है ना। तो कोई भी स्टेट हो, चाहे वो कैसा भी हो, ठीक है, फिर लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो, उसका जो चेंज होगा ना, वो कैसे इंडिकेट करोगे? यूजिंग फ्रॉम, ठीक है। मतलब फ्रॉम की जरूरत पड़ेगी उस पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, व्हेन यू आर शोइंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ समथिंग, ठीक है। एंड वहां पे हिंदी वही बनेगी फ्रॉम की से, जैसे ही गॉट फ्री फ्रॉम ऑल एडवर्सिटीज, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? वो फ्री हो गया सभी एडवर्सिटीज से। एडवर्सिटीज का मतलब क्या होता है? एडवर्सिटीज का मतलब डिफिकल्टीज, मुश्किलें, मिसफॉर्च्यून्स, है ना। तो भाई उसकी जो लाइफ है उसमें चेंज क्या आया कि भाई सभी मुश्किलें चली गई, तो चेंज ऑफ स्टेट हो गया। तो जरूरी नहीं है कि केवल आप जो है वो फिजिक्स वाले या केमिस्ट्री वाले ही स्टेट की बात करो, या कोई भी किसी भी कंडीशन के आप अगर चेंज हो रहा है उसमें, तो आप फ्रॉम का यूज करो। इट वेंट बैड टू वर्ड्स, इट वेंट बैड टू वर्ड्स, ठीक है। मतलब जो सिचुएशन है, सिचुएशन की बात हो रही है, वो बैड से क्या हो गई? वर्स हो गई, मतलब कंपैरेटिव डिग्री आ गई, यानी कि सेकंड डिग्री आ गई, डिग्री बढ़ गई किसकी? बैडनेस की, है ना। तो इस तरीके से change of state can be indicated by the preposition, simple preposition what? From. 10th है to show the material that something is made of, मतलब जब कोई भी चीज हो, ठीक है, कोई भी स्टफ हो, वो बनता है किसी भी चीज से, तो आप preposition from का यूज करोगे to complete that sentence. Like the omelette is made from eggs, ठीक है। the omelette is made from eggs, जो ऑमलेट है वो किससे बनता है? एग से बनता है, आपको पता है, ठीक है। तो ये सही है, लेकिन दी ऑमलेट इज मेड ऑफ एग्स, ये गलत हो गया, ठीक है। इसका थोड़ा अलग मतलब हो जाएगा, ठीक है। मेड फ्रॉम कब लगाओगे? जब उसी से कोई चीज बनती है, उसमें मॉडिफिकेशन तो होता है, लेकिन बनी एक्चुअली जो मेन इंग्रेडिएंट था वो क्या था? ऑमलेट ही था, तो सॉरी एग ही था, ठीक है। तो जब बेसिक चीज की बात करते हैं, उससे कोई बड़ी चीज बनती है, दूसरी चीज बनती है, तो फ्रॉम का यूज करेंगे। मेड ऑफ, एक मेड अप ऑफ भी होता है, छोटा सा डिफरेंस है इसमें, कभी मैं शॉर्ट्स वगैरह लूंगा तो उसमें बताऊंगा, लेकिन आप मोस्ट ऑफ द केसेस में मेड के साथ फ्रॉम का यूज करना। ब्रेड इज मेड फ्रॉम फ्लोर, आपको पता है कि जो मटेरियल है, एक्चुअल बेसिक मटेरियल है ब्रेड बनाने का, वो क्या? फ्लोर है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आटा है, इसलिए यहाँ पे मेड फ्रॉम, है ना। इस तरीके से आप यूज करोगे फ्रॉम का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है टू शो डिफरेंस, डिफरेंस आपको बताइए, कंट्रास्टिंग आइडियाज है, कोई भी हो डिफरेंस, तो आप किसका यूज करोगे? फ्रॉम का। दिस वर्जन डिफर्स फ्रॉम द प्रीवियस वन, सिंपल, कोई भी बना लो, कोई भी, ठीक है। या दिस मूवी इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन, कोई भी बना लो, ठीक है। तो अब डिफर शो करना, आपको डिफरेंस शो करना है, तो किसका यूज करोगे? फ्रॉम का। और मोस्ट ऑफ द केसेस में यही आता है, सेपरेट भी आ सकता है, कुछ भी, ठीक है, कोई भी वर्ब यूज करो, वहां पे फ्रॉम की रिक्वायरमेंट होगी डिफरेंस के लिए। ट्वेल्थ है टू शो इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है? एक होता है इंटरफेरेंस, है ना, और एक होता है ये, दोनों में क्या डिफरेंस है? इन्फ्लुएंस होता है लाइक एक तरीके से अनुमान लगाना, सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ, वैसे तो अनुमान लगाना अजम्पशन होता है, एक होता है अजम्पशन, एक होता है इन्फ्लुएंस, दोनों में हल्का सा डिफरेंस होता है, ठीक है। बट वो आपके काम का नहीं है अभी, वो आरसीज वगैरह में, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में काम आता है, बट अभी के लिए इन्फ्लुएंस ध्यान रखो, व्हेन यू थिंक अबाउट समथिंग, ठीक है, और उसके बेसिस पे आप कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। फ्रॉम ऑल व्हाट ही सेड द जज अंडरस्टूड दैट ही वाज नॉट गिल्टी, है ना। इसका मतलब क्या हो गया? अब यहाँ पे पता है क्या है? इन्फ्लुएंस की बात है। फ्रॉम ऑल
फ्रॉम किसके बाद लगा है, किससे पहले लगा है, ऑल व्हाट ही सेड, यानी कि उसके कहने पे, ठीक है, जो भी उसने बोला, ठीक है, जो भी उसने बोला उसको इन्फर करते हुए, उसको सोचते हुए द जज, जज ने समझा दैट ही वाज नॉट गिल्टी, वो गिल्टी नहीं था, मतलब इन्फ्लुएंस लगाई बाय द सेइंग्स ऑफ दैट पर्सन, ठीक है, हु वाजंट गिल्टी, जो गिल्टी नहीं था, है ना। तो यहाँ पे इन्फ्लुएंस हो रहा है कि भाई जज ने अनुमान लगाया या जज ने सोचा, ठीक है, आखिर में कंक्लूजन पे निकला कि वो गिल्टी नहीं था, किससे कहने पे, उसकी जो उसने जो बातें बताई, जो भी पर्सन खड़ा था विटनेस बॉक्स में, है ना, इस तरीके से समझ सकते हो, है ना। आई होप समझ में आ गया होगा, आगे बढ़े। अब है 13th, with the prepositions to and until for marking the beginning and ending point of time of an action or state। अच्छा, मैंने आपको बताया कि एक from और to का पेयरिंग बनता है, ठीक है, from और to का पेयरिंग बनता है जब आप कोई बिगिनिंग दिखाते हो, है ना, बिगिनिंग। तो भाई इसको पूरा लिखूंगा तो इसमें टाइम टाइम निकल जाएगा, एक काम करता हूँ, इसे मिटा देता हूँ। हाँ, मतलब आप कोई अगर बिगिनिंग दिखाओगे और किसी की एंडिंग, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, आपको जब बात करनी है तो यहाँ पे फ्रॉम, ठीक है, और यहाँ पे टू, मैंने आपको बता रखा है फ्रॉम और टू की पेयरिंग बनती है बिगिनिंग और एंडिंग शो करने के लिए। लेकिन पता है एक फ्रॉम और अंटिल की भी पेयरिंग बनती है, वो आपको नहीं पता होगा और बहुत कम देखने को मिलती है, ठीक है, फिर भी मैंने एग्जाम्पल इंक्लूड कर दिया है ताकि समझ जाओ कि फ्रॉम और अंटिल का भी पेयरिंग होता है। फ्रॉम और टू केवल पास्ट टेंस में यूज करो, ठीक है, लेकिन फ्रॉम और अंटिल इज यूज्ड व्हाइल स्पीकिंग अबाउट फ्यूचर एक्शंस। समझ में आ गया। फ्रॉम और टू आप कब यूज करोगे, जब आप पास्ट टेंस में कोई बिगिनिंग और एंडिंग को इंडिकेट करवा रहे हो। फ्रॉम और अंटिल इसकी पेयरिंग कब बनेगी, जब फ्यूचर एक्शंस को इंडिकेट करवा रहे हो, लाइक उनका टाइम, ठीक है। हाउएवर फिर भी मैंने लिख रखा है कि आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में, चाहे कोई भी टेंस हो, आपको फ्रॉम और टू की पेयरिंग दिखेगी, ठीक है, इन मोस्ट सिचुएशंस। फिर बता दिया, मतलब इसलिए बता दिया अगर कभी आपको दिखे फ्यूचर को इंडिकेट करवाने के लिए फ्रॉम और अंटिल की पेयरिंग है, तो हो सकता है वो सही है, गलत नहीं है, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में यू विल फाइंड व्हाट, यू विल फाइंड फ्रॉम और टू की पेयरिंग। जैसे वी आर मीटिंग इन लंदन फ्रॉम मंडे अंटिल फ्राइडे, ठीक है। अब यहाँ पे वी आर मीटिंग इन लंदन, ठीक है, ये किसको इंडिकेट करवा रहा है, फ्यूचर को, हाँ, कि भाई हम लंदन में मिलने जा रहे हैं या मिलेंगे कुछ भी, फ्रॉम मंडे अंटिल फ्राइडे, ठीक है, मंडे से फ्राइडे, हिंदी वही बनेगी से, ठीक है, वहां से कब तक वही वाली, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, आगे बढ़े। अब है विद वर्ब्स लाइक प्रिवेंट, प्रोटेक्ट और सेव, शेल्टर, ठीक है। वैसे तो और भी वर्ब्स आपको मिल जाएगी जिसके साथ फ्रॉम का यूज होगा, लेकिन ये मैंने अलग से लिख दिया क्योंकि इनके साथ हमेशा आपको फ्रॉम का यूज करना है और ये रेपिटेशन होता है एग्जामिनेशन में इन वर्ब्स का, ठीक है। ये आपको दिखेगी, देखने को मिलेगी बहुत बार, ठीक है, आपको फिल इन द ब्लैंक में मिल सकती है और आपको किस में मिल सकती है, एरर में मिल सकती है, स्पॉटिंग द एरर में। तो ये कुछ कॉमन वर्ब्स है जिसके साथ फ्रॉम तो लगा होगी, बाकी आपको याद रहे ना रहे, बट ये जरूर याद रखना कि प्रिवेंट हो गया, प्रोटेक्ट हो गया, सेव हो गया, शेल्टर हो गया, इनके साथ आप फ्रॉम का यूज करो, लाइक गॉड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द इविल, भगवान हमको बचाता है इविल से। पेरेंट्स ऑफ द इंजर्ड वर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग दिस आईसीयू, कि भाई जो पेरेंट्स हैं किसके, जो घायल हुआ है, ठीक है, जो इंजर्ड है, ठीक है, उनको मना किया गया है या प्रिवेंट किया गया है, ठीक है, कहाँ से, आईसीयू में जाने से। द फाइटर सेव्ड द पीपल फ्रॉम द फायर, जो फाइटर है उसने पीपल को बचाया, लोगों को बचाया, कहाँ से, आग से, है ना। द ट्री गिव्स अस शेल्टर फ्रॉम द रेन, जो ट्री है वो हमें क्या देता है, शेल्टर देता है, कहाँ से, रेन से, है ना, मतलब रहने की जगह देता है या बचने की जगह देता है, किससे, बारिश से। तो इस तरीके से सेंटेंसेस आपको देखने को मिल जाएंगे यूजिंग दीज वर्ब्स। एंड विद दिस अवर सेशन फॉर फ्रॉम इज कंप्लीटेड एंड थैंक यू फॉर बीइंग अटेंटिव इन माय टुडेज सेशन, है ना। तो आज के सेशन में हमने एक और अपना टारगेट कंप्लीट किया है, दैट इज प्रिपरेशन फ्रॉम, और नेक्स्ट सेशन में हम देखते हैं हम क्या करेंगे। अब हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं हम क्या करेंगे। एक ऑफ और एक ऑफ होता है, ये होता है ना, उनका मतलब पता है आपको, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, अगर पता है तो ठीक है, बाकी अगर खुद पढ़ के आओगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो ट्राई टू read about these prepositions, simple prepositions yourself, then come to take my lecture, and until then what you have to do, have faith in God, keep on learning, and what, do what I want to do in your life. Bye bye, take care, and hasta la vista.